तंबाकू बनाने वाले पान मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वो जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जीएसटी कर लगते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसके तहत बिहार में अब रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम पर जीएसटी नहीं लगेगी। साथ ही साथ पान मसाला और तंबाकू को लेकर भी बड़ी खबर है। उन्होंने साफ साफ कहा कि तंबाकू और पान मसाला में जो पैकिंग बनाने वाली मशीनें हैं उन पर जीएसटी लागू होगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए किस तरीके से ये विधेयक लाया गया था और किस तरीके से ये विधेयक पास किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण कर सेवा है जो भारत सरकार के द्वारा 2017 में इसको लागू किया गया। बाद के दिनों में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे बिहार में भी इसको लागू करने का काम जीएसटी कानून के प्रक्रिया प्रणाली लागू किया गया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके माध्यम से बिहार जैसे राज्य को काफी फायदा हो रहा है जीएसटी के माध्यम से। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज देश में 2023-24 में 11% अधिक वृद्धि करके राजस्व का संग्रह किया जा चुका है और चालू वित्तीय वर्ष में भी जो प्रथम 3 माही का हुआ है उसमें 7% अधिक वृद्धि का पूरा संकेत हम लोगों को मिला है। और इसके साथ साथ लगातार जीएसटी काउंसिल की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर होती है और जीएसटी काउंसिल में कई सुझाव सभी राज्यों के माध्यम से आते हैं। इसमें जो 2-3 सुझाव आए हैं जिसको हम लोग संशोधित करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि माननीय सदस्य अख्तरुल इमान साहब बता रहे थे कि पूरी तरह सत्यापित करने के बाद ही इन चीजों को करना चाहिए। पूरी तरह इस विभाग के माध्यम से जीएसटी कर में जो वसूली की जाती है पूरी तरह इसको सत्यापित भी की जाती है और एक एक लोगों को जोड़ने का काम भी किया जाता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये तय हुआ है कि सेंट्रल जीएसटी हो या स्टेट जीएसटी हो, दोनों को एक तरह का कानून बनाने का काम करना है। चाहे वो भारत सरकार कोई संशोधन करे तो राज्यों को भी उन सारे संशोधन करने का काम हम लोगों को करना है। इसमें मूलतः 2-3 तरह के संशोधन हम लोगों ने लाया है इस जीएसटी के माध्यम से कि जो करदाता है वो यदि किसी राष्ट्रीय स्तर पर कहीं एक जगह से किसी कंपनी का संचालन करने का काम करते हैं तो पूरे देश में इसका लाभ मिले और जिस राज्य में जो भी उनका काम होता हो, चाहे वो विज्ञापन का काम हो, प्रसारण का काम हो, तो उसका टैक्स का लाभ उस राज्य को मिल सके। ये पूरी व्यवस्था इसमें चेंजेस करने का काम किया जिसको इनपुट तौर पर इसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ एक और सुझाव इसमें जोड़े गए हैं कानून के तौर पर कि तंबाकू बनाने वाले पान मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वो जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते, तो उसका प्लेंटी का प्रावधान किया गया, उस पर टैक्स देने का काम किया गया। और ये नया प्रावधान क्योंकि जीएसटी काउंसिल के माध्यम से सारे राज्यों को सुझाव दिया गया कि जिस जीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 122 को जोड़ने का प्रस्ताव इसमें लाया गया है। इसके साथ साथ अभी कई चीजों पर जीएसटी काउंसिल के 53वें बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जीएसटी कर लगते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है। ये सारे प्रस्ताव उसमें पारित करने का काम किया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इससे बिहार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और बिहार जैसे गरीब राज्य को आर्थिक रूप से जीएसटी के माध्यम से
हमको फायदा भी होगा। इसके साथ साथ एक और इसमें शिथिल किया गया है कि आईटीसी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले जो समय सीमा छूट प्रदान की जाए, ये लगातार मांग, पुराने मांग होते थे सारे करदाता से। इसके मद्देनजर 4 वर्षों अर्थात 2017 से लेकर 2021-22 तक के लिए अधिनियम 16(4) को शिथिल करते हुए क्रेडिट क्लेम करने की समय सीमा का विस्तार किया गया है। ये इसमें जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय आगे भी कई चीजों पर जीएसटी काउंसिल लगातार निर्णय ले रही है। बिहार जैसे राज्य को पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी परिषद द्वारा गठित समूह जीओएम में बिहार की भागीदारी हुआ करती थी और रेट रेजुलेशन कमेटी में भी बिहार का संयोजक पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी थे। इस बार हम लोगों को बिहार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, इसके लिए भी भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी जो पूरे देश में मंत्री समूह बने हैं, उसका भी हम लोगों को इसमें एक सदस्य के तौर पर जोड़ने का काम किया है। इसलिए ये बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक पूरी तरह राज्य में हित में है और माननीय सदस्य भी मैं कहूंगा कि ये राज्य हित में है। सारे जो आप सत्यापित करने की बात करते हैं, कभी लिख के भी दे दीजिए, उसकी पूरी जांच कराने का काम सरकार करेगी। सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस संशोधन विधेयक को पारित करने का काम करें। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने किस तरीके से ये बिल लाया था, जिसके तहत अब बिहार में प्लेटफॉर्म टिकट जो है उस पर अब जीएसटी नहीं लगेगी। साथ ही साथ वेटिंग रूम के टिकट पर भी जीएसटी नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, बिहार में तंबाकू और पान मसाला को लेकर भी बड़ी खबर है। उसके तहत जीएसटी जो उसकी मशीनें होती हैं, पैकिंग की मशीनें होती हैं, उस पर जीएसटी लगेगी, जिसके तहत तंबाकू और जो पान मसाला है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। तंबाकू बनाने वाले, पान मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वो जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जीएसटी कर लगते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है। तंबाकू बनाने वाले, पान मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वो जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जीएसटी कर लगते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है।